बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन की कार्य की। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात की जाए पेशी। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मसल, एक होती है हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं बोन। बोन आपको सबको पता है किसकी, कैल्शियम की बनी होती है, फॉस्फेट की बनी हुई होती है, ठीक है ना। बोन आप सबको पता है कैल्शियम की बनी हुई होगी, फॉस्फेट की बनी होगी। पेशी किसकी बनी होती है, फाइबर्स की, ओके, प्रोटीन्स की, फाइबर्स की, प्रोटीन के। और इनको मजबूती कौन प्रदान कर रहा है, फैट या लिपिड कह सकते हैं, ओके। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इनका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इनकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसको हम लोगों को देखना है। यदि बात की जाए पेशी की, ठीक है, यदि बात की जाए पेशी की, तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबल हड्डी की यदि बात की जाए, ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगी। पेशी हमेशा फ्लेक्सिबल होंगी। अब फ्लेक्सिबल से मतलब हमारा ये है, हम लोग मान लो एक हड्डी बनाते हैं हम लोग ह्यूमरस, जो कि आपको पता है 4 फुट की बोन है, 4 फुट बोन है, अग्रपाद की अस्थि है, ठीक है ना, हड्डी है, बोन है, ओके। ये जिसकी साइज मान लो आप लोग कह रहे हो ये है 5 सेंटीमीटर की, ये है 5 सेंटीमीटर की है, तो ये फिर हमेशा क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर की रहेगी। लेकिन ये हमें यदि बात की जाए इनकी पेशीज़ की बात की जाए, पेशियों की बात की जाए, मसल्स की बात की जाए, तो ये जिस भी अस्थि पर चलेगी, ठीक है ना, जिस भी अस्थि पर जो जॉइंट होगी आकर, तो इस पर हमेशा चलाने के लिए क्या ज़रूरत होगी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी किस में, पेशियों में। तो दो बोन्स को जोड़ने का काम, ये कह सकते हैं हम लोग, दो बोन्स को जोड़ने का काम, दो बोन्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, पेशियां करेंगी, मसल्स करेंगे। दूसरी, जैसे ये ह्यूमरस ऊपर और नीचे होगी, ऊपर अप एंड डाउन पोजीशन में आएगी, तो इस पे जो स्मूथनेस प्रोवाइड कराएगा, ये कौन कराएगा, हमेशा मसल्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना, मसल्स प्रोवाइड कराएगा। तो मसल्स क्या हो गया, हमारे बोन के मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, हेल्पफुल इन बोन मूवमेंट, हेल्पफुल इन बोन मूवमेंट। आपकी हड्डी के चलन के लिए, चालन के लिए क्या होगी, पेशियां पाई जाएंगी। स्मूथनेस प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ क्या कराएगी, स्मूथनेस प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना, साथ ही साथ क्या कराएगी, स्मूथनेस प्रोवाइड कराएगी, ओके। तो हम लोग आज चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसल सेल्स की। पेशी कोशिकाएं, मसल सेल्स, ओके, मसल सेल्स की बात की जाए, ये क्या होती है, संकुचन के लिए विशिष्ट होती है। अभी हमने बात करती है फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए,
पेशी कोशिकाएं पेशी कोशिकाएं संकुचन क्रिया के लिए विशिष्ट होती हैं, ठीक है ना। इस कारण इन्हें संकुचनशील उत्तक, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए एक पेशी की, तो एक पेशी में पाए जाते हैं असंख्य प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। असंख्य प्रकार के क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि हमने देखा इससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पेशी असंख्य तंतु फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है ना। पेशी को संकुचित करने वाले पेशी को संकुचित करने वाले तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स मस्तिष्क से प्रेरक तंतुओं द्वारा मस्तिष्क से प्रेरक तंतुओं मोटर फाइबर्स द्वारा भेजे जाते हैं। अब यदि बात की जाए आकार की बात की जाए, आकृति की बात की जाए, तो ये भिन्न भिन्न आकार की, भिन्न भिन्न आकृति की, लंबाई की या चौड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, ठीक है। आकार व आकृति के अनुसार आकृति शेप एंड साइज, आकार व आकृति के अनुसार पेशी लंबी, लॉन्ग, छोटी, स्मॉल व चौड़ी, वाइड हो सकती है, ठीक है। चौड़ी हो सकती है, और इसी के आधार पर हम लोग इन्हें कितने 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है ना। 3 प्रकार में हमने बांटा इसे। पहला होता है अरेखित पेशियाँ, अनस्ट्रेटेड मसल्स।
अरेखित पेशियाँ। अनस्ट्रेटेड मसल्स। दूसरी होती है रेखित पेशियाँ, स्ट्रेट मसल्स। स्ट्रेट मसल्स। और थर्ड होती हैं हृदय पेशियाँ, कार्डिक मसल्स। हृदय पेशियाँ, कार्डिक मसल्स, ठीक है ना। थर्ड होती है हृदय पेशियाँ, कार्डिक मसल्स। फर्स्ट अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ। अनस्ट्रेट मसल्स। ओके, अनस्ट्रेट मसल्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? चिकनी पेशियाँ, स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। ये बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी पैसेज और यूरिनरी जेनिटल ऑर्गन्स की दीवारों में, वॉल्स में पाई जाती हैं। इन्हें चिकनी एवं अनैच्छिक पेशियाँ, चिकनी व अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। ये पेशियाँ शरीर के आंतरिक अंगों इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे बात कर सकते हैं हम लोग आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, रक्तवाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, ब्लड वाहिनी, श्वसन पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मूत्रीय अंग, यूरिनरी ऑर्गन्स व जनन अंगों, जेनिटल ऑर्गन्स की दीवारों में उपस्थित होती है, ठीक है ना। इनकी दीवारों में उपस्थित पाई जाएंगी। यदि बात की जाए आंतरिक अंगों की, हमने बात की है पेशियाँ हमने आगे भी देखा किस प्रकार की होंगी। इनमें क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ पेशी क्या होगी? स्मूथ होगी। हमने ये देख लिया असंख्य तंतुओं के फाइबर से मिलके बनी होती है। फाइबर्स किसके मिलके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इनको संकुचित करने का कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इनमें कॉन्ट्रैक्शन का कार्य हमेशा किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। ये आकार व आकृति के अनुसार लंबी, छोटी, चौड़ी हो सकती थी। इसको हमने प्रकार की यदि बात की तो प्रकार हम लोग तीन प्रकार की बात कर सकते थे इसमें, ठीक है ना। पहली होती है अनस्ट्रेट
अरेखित पेशियाँ, दूसरी होती है रेखित पेशियाँ स्ट्रेट मसल्स, थर्ड होती है कार्डिक मसल्स हृदय पेशियाँ, जो कि हृदय पेशियाँ बिल्कुल अलग होती है क्योंकि निरंतर कार्य करती रहती हैं, निरंतर कार्य करती रहती है। इनमें इनकी संख्या में इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर हमने बात की अरेखित पेशी, अरेखित को ही हमने बोला चिकनी और इसी को हमने बोला चिकनी और अनैच्छिक पेशी, ठीक है ना। ओके, आंतरिक अंगों में आहार नाल, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ऑर्गन्स और ग्रेटल ऑर्गन्स की दीवारों में वॉल्स में पाई जाएगी। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।